हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करने से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कम से कम लॉस होगा। सो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। चलो आज हम लोग सीखते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम लोग को कैसे करना होता है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी एक जोन चल रहा होता है, यानी कि कंसोलिडेशन का जो जोन चलता है, जब वो ब्रेक करता है तो उसे ही हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि कोई भी जोन या फिर जैसे कोई एक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, कोई राइजिंग बेज हो गया या फिर कोई इस टाइप का, अगर जैसे जो पैटर्न होता है हमारा, तो वो ब्रेकआउट जब होता है तो उसे हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रेड कैसे करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है उसमें। कोई पैटर्न ब्रेकआउट होता है या कोई कंसोलिडेशन का जोन ब्रेकआउट होता है, साइडवेज का जो मार्केट होता है वो जब ब्रेकआउट होता है तो कैसे ट्रेड करना होता है। जैसे अब क्या होता है कि मान लिया जाए एक कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्राइस है, इस तरीके से चल रहा होता है। जैसे मार्केट हमारा चाहे नीचे से भी ऊपर आ सकता है यहाँ पे, चाहे मार्केट हमारा ऊपर से आ सकता है। ठीक है, अब वहाँ पे एक कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है इस तरीके से, मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है। अब वहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, जैसे हमारा मार्केट इस जोन को, ये जो हमारा जोन चल रहा है, इस जोन को जैसे हमारा मार्केट ब्रेक करता है हमें तब ट्रेड लेना होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग गलती करते हैं, जो लोग गलती ये करते हैं कि जैसे अगर हमारे यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है ये जोन, ठीक है, तो एग्जैक्टली तो हम लोग ट्रेड वहीं पे लेते हैं। लेकिन हम लोग जैसे मान लिया जाए अगर हमें 50 क्वांटिटी लेना है तो हमें 50 क्वांटिटी नहीं लेना है वहाँ पे सिर्फ 25 क्वांटिटी लेना है, यानी कि उसका आधा क्वांटिटी। अगर 50 से आप ट्रेड कर रहे हो, 100 से आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका आधा लेना है। अगर 100 से कर रहे हो तो उसका 50 ले लेना है। और उसके बाद जो क्वांटिटी लेना है, जब ये निकलेगा मार्केट तो सीधा जाना नहीं है कि इस तरीके से सीधा चला आएगा। तो मार्केट जैसे यहाँ से ये आता है तो जब एक पुल बैक होता है ना, पुल बैक, उसके आसपास जो ये सपोर्ट का जोन बना होता है या रेजिस्टेंस का जो जोन बना होता है, अगर ऊपर निकलता है या फिर नीचे निकलता है, नीचे अगर निकलता है तो वहाँ पे जो एक रीटेस्ट करने आता है ना मार्केट, वहाँ पे हमें बची हुई क्वांटिटी ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें हमारा जो टारगेट होगा वो आसानी से डबल भी हो जाएगा और जो इसका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ये नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। इस तरीके से हमें ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करना है। सबसे पहले लिख लो आप ये चीज़ कि जब भी ब्रेकआउट होता है, चाहे कोई पैटर्न ब्रेकआउट होगा, जैसे पैटर्न इस तरीके से मान लिया जाए ये कोई बेज चल रहा है, राइजिंग बेज, फॉलिंग बेज, किसी तरीके से ये बेज चल रहा है जैसे, या पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया इस तरीके से। तो जब पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, कोई भी ब्रेकआउट अगर इस तरीके से होता है तो हमें ट्रेड इसी तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और फिर नीचे की तरफ आते हैं आराम से। सिंपल है। अगर बाय चांस, बाय द वे, अगर हमारा जो ब्रेकआउट है, जो लोग कहते हैं जनरली ब्रेकआउट फेल हो गया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये ब्रेकआउट हमारा फेल होता है तो हमारा लॉस कितना होगा, हाफ क्वांटिटी। यानी कि अगर जो हमारा 50 क्वांटिटी है या 100 क्वांटिटी है, उसका आधा क्वांटिटी का ही लॉस होगा। तो हमें लॉस भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। हमारा जो ब्रेकआउट हुआ वो ट्रेंड में निकल गया तो क्या होगा, हमें एक अच्छा खासा डबल प्रॉफिट होगा वहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट डबल होगा, लॉस छोटा होगा। तो बस यही चीज़ हमें ध्यान देना है कि कहीं भी कंसोलिडेशन का जोन होता है, सो जब भी वो ब्रेक करता है तो हमें सिर्फ हाफ क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। तो हमें सिर्फ हाफ क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, चाहे ये नीचे की तरफ आता है चाहे ये ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ जाता है तो ये जैसे रीटेस्ट के लिए आता है ना, फिर जो बची हुई क्वांटिटी हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं। अगर ये मान लिया जाए, अगर जो हमारा ब्रेकआउट है सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, तो हमारा लॉस कितना होगा, नीचे का ही होने वाला है। यानी कि जो हमारा ये हाफ क्वांटिटी है वही लॉस होगा। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल है। अगर हम इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे और कम से कम लॉस करेंगे। हमारा जो लॉस होगा वो बहुत कम हो जाएगा। चाहे वो कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट हो, डबल टॉप या डबल बॉटम जो होता है, अगर उस टाइप का भी ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पे सिर्फ हाफ क्वांटिटी ही ऐड करना है हमें। जब वो रीटेस्ट के लिए आता है फिर हमें जो बचे हुए क्वांटिटी है उसमें ऐड करना है। इस तरीके से हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, चलो हम लोग पहले इसे चार्ट पे कुछ समझते हैं कि किस तरीके से होता है ब्रेकआउट। ठीक है,
अब मान लिया जाए, देखो अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, प्राइस एक्शन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक देखो, एक डबल टॉप बना, यहाँ पे डबल टॉप ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे डबल टॉप जब ब्रेकआउट कर रहा है तो हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर जैसे 50 क्वांटिटी से ट्रेड करना है तो 25 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ऐड करने के बाद छोड़ देंगे, वहाँ पे चलने देंगे। अगर फिर जब भी ये पुल बैक आता है यहाँ पे, वहाँ पे जो बची हुई क्वांटिटी ऐड करेंगे हम लोग, और जो स्टॉप लॉस यहाँ का होगा यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ भी रीटेस्ट हो सकता था यहाँ आसपास, और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर जो 1:2, 3 जो भी होगा हम ट्रेड आराम से ले लेंगे। इसी तरीके से हमें ट्रेड करना होगा। ये बहुत ही आसान हो जाएगा और कम से कम, मिनिमम से मिनिमम लॉस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये समझ लो, इस तरीके से हम लोग को ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है। चलो अब यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। सो इस तरीके से यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया प्राइस, लेकिन वो क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। यानी कि ये जो एक सपोर्ट यहाँ था, इसको ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट लिया और फिर जब ये ब्रेक किया तो हम लोग जो 50 क्वांटिटी होता है, यानी कि आधा क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा जनरली। अब क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ जैसे आया, ठीक है, यहाँ पे जब ये रीटेस्ट के लिए आ रहा है, रीटेस्ट के लिए आ रहा है, जो बची हुई क्वांटिटी हमारा यहाँ पे है, मान लीजिए 100 क्वांटिटी से अगर ट्रेड करते हैं तो 50 क्वांटिटी हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका भी, और इसका जो होगा टारगेट वो भी 1:2 का टारगेट हो जाएगा या 3 का टारगेट हो जाएगा। इसका भी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अगर बाय चांस यहाँ से इस तरीके से मार्केट आए, यहाँ से ब्रेक किया, क्वांटिटी तो हम लोग हाफ ही ऐड किए हैं यहाँ पे, अगर ब्रेक करके ब्रेकआउट फेल हो जाता, ये जब ब्रेकआउट फेल हो जाता तो हमारा कितना लॉस होता, सिर्फ हाफ का, यानी कि जैसे 100 है तो 50 क्वांटिटी का ही लॉस होगा, बस सिंपल है। तो इस तरीके से हमारा लॉस कम से कम हो जाएगा और फिर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल तरीका है, इसी तरीके से हमें ट्रेड करना होगा, ठीक है। कोई भी जोन ऐसे, कोई भी आप मार्क कर सकते हैं, कोई भी कंसोलिडेशन का जोन हो गया। अब यहाँ पे देखो एक पोलन फ्लैग टाइप का एक ब्रेकआउट हो रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये भी एक ब्रेकआउट ही है। देखो 2 3 4 5 कैंडल इकट्ठा वहीं पे बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे देखो ये जब ब्रेक करता है, आराम से आप ट्रेड ले लो, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ले सकते हो आराम से, और फिर आने दो। जैसे ये रीटेस्ट करने आता है, थोड़ा सा पुल बैक किया, ये देखो एक कैंडल ग्रीन बना है यहाँ पे, जो बची हुई क्वांटिटी वहाँ पे ऐड कर दो और फिर नीचे की तरफ चले आओ, बस सिंपल है। इसी तरीके से हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ भी देखो कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो क्या हुआ, मार्केट इसमें इस तरीके से आया, देखो ये सीधे आया, मार्केट खुलने के बाद ये इस तरीके से आया, एक पोलन फ्लैग बनाया, यहाँ से ऊपर निकला, ठीक है। अब यहाँ पे आया जो मार्केट, यहाँ पे इस तरीके से देखो प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ब्रेक किया है, ये जो लास्ट स्विंग है इसका, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ, इसे ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, इस ब्रेकआउट पे हाफ क्वांटिटी। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता, अब देखो यहाँ पे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, रीटेस्ट के लिए आया, फिर जो हाफ क्वांटिटी वहाँ पे ऐड कर दो। अब फिर इसका 1:2 का टारगेट या 3 का टारगेट आप ले सकते हो आराम से, और यहाँ से जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो। प्रॉफिट आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम से मिनिमम लॉस होगा। सो इसी तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, चाहे वो कंसोलिडेशन का जोन हो, कोई जैसे मार्केट फंसा हुआ है कहीं किसी रेंज में, तो उस तरीके से वहाँ भी ट्रेड कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने पैटर्न ब्रेकआउट नहीं देखा है तो आप पैटर्न ब्रेकआउट भी जाके देख सकते हैं। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पूरे डिटेल में बात किया है कि किस तरीके से पैटर्न बनते हैं और किस तरीके से पैटर्न ब्रेक करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।